हमारा घर है। उसमें चींटियां रहती हैं, वो भी कहती हमारा घर है। उसमें झींगुर मक्खी मच्छर रहते हैं, वो भी कहते हैं हमारा घर है। छिपकली भी कहती हमारा घर है। और तुम तो कहते ही हो हमारा घर है। तुम दवा पेश करते हो कि हमारे नाम से इसकी लिखा पड़ी है। तुम्हारे पिता पितामह आदि के नाम से भी दस्तावेज बने हुए थे, वो भी चले गए। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम। तो मकान तो किसी का नहीं हुआ। तो यह घर हमारा है, यह कहना बुद्धिमानी है कि मूर्खता? सच्ची बात है कि झूठी? झूठी बात है। एक बाल के मालिक हो, एक बाल तुम्हारी आज्ञा में नहीं है, तुम्हारे अनुशासन में नहीं है, फिर तुम व्यर्थ में कहते हो कि मेरा है, मेरा है। धन यदि मनुष्य का होता, ध्यान से सुने, तो कुछ न कुछ तो अपने साथ ले जाता। कुछ भी साथ ले जा सकता है क्या? हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, राधा वल्लभ संप्रदाय के दंडोती बाबा, सिद्ध पुरुष थे। उनका जीवन चरित्र भी प्रकाशित हुआ है, पढ़ने योग्य है। अब तो शायद एक संस्करण निकला था, वो समाप्त हो गया। बहुत उत्तम, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, अद्भुत जीवन चरित्र। पूज्य बाबा नवेली शरण जी ने उनका जीवन चरित्र लिखा। बाबा नवेली शरण जी भी अब भगवत धाम जा चुके हैं। तो एक उनके मित्र थे महात्मा, उनके यहाँ एक भंडारा था। वे कहीं भंडारे में जाते नहीं थे, लेकिन उनके विशेष आग्रह से, मित्र का आग्रह था, पूरे संतों की सेवा थी, झरा भंडारा था, तो वो भी चले गए। अब वो नित्य मानसी सेवा करते थे। मानसी सेवा जानते हैं ना? मानसी में मन से ही ध्यान में श्री राधा कृष्ण भगवान का अपनी परंपरा और अपनी उपासना के अनुसार मन में मानसी भाव से उनकी संपूर्ण सेवा करना। तो सर्वप्रथम मानसी में अपने आराध्य स्वरूप का आह्वान किया जाता है। वो हृदय सिंहासन पर विराजते हैं। तो बार बार प्रयत्न करने पर भी, ध्यान करने पर भी उनके इष्ट राधा वल्लभ लाल उनके ध्यान में नहीं आए। बार बार उनको एक मुर्दा दिखाई पड़े। भगवान के स्थान पर उनको एक मुर्दा दिखाई पड़े। बड़े व्याकुल हो गए, बहुत परेशान हो गए। आखिर जब उपासना में इतना बड़ा विक्षेप आया, तो वे उन संत के पास पहुंच गए। भाई क्या था भंडारे में, कैसा भंडारा था? हमारा तो भजन से मन उचट गया, हमारा मन इस समय बहुत व्याकुल है, बहुत खराब है, क्या बात है? तो उस माई से पूछा जो भंडारा देने वाली थी। उसने कहा, महाराज हम लोगों में एक परंपरा है, हमारे पतिदेव पधार गए थे, तो हमारे यहाँ परंपरा है, मरते समय छाती पर कुछ रुपयों का बंडल रख दिया जाता है। क्या? रुपयों का बंडल मरते समय छाती पर धर दिया जाता है। लोग कहते ना छाती पे धर के ले जाओगे, लोग कहते ना, क्या करोगे, क्या छाती पे धर के ले जाओगे? तो हमारे यहाँ की परंपरा है, महाराज छाती पे धर देते हैं। तो छाती पे धरने से उसके प्राण तो जल्दी निकल जाते हैं। क्यों? पैसे में प्रेम है, तो जिसमें प्रेम है वो छाती पर आ गया तो सुखपूर्वक प्राण निकल जाते हैं। और फिर वो जो रुपया होता है, उसी को हम लोग उसके उत्सव में तिरही बरही भोज भंडारा दान पुण्य, उसी में हम उस पैसे को खर्च करते हैं।
तब उन महात्मा की समझ में आया कि राधा वल्लभ लाल के स्थान पर जो मुर्दा दिखाई पड़ रहा था वो क्या था। इसके बाद से जीवन में कहीं उन्होंने कोई भोज भंडारा खाया नहीं। वो साल भर में एक दिन भेंट पूजा लेते थे दंडोती बाबा, साल भर में एक दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन। कुछ शिष्य भक्त थे उनके, तो कुछ सुखी संपन्न लोग थे और कुछ बहुत सामान्य लोग थे, धनहीन लोग थे। तो धनहीन लोग 1 रुपया 2 रुपया, कोई 8 आना 4 आना भी उस समय चलते थे, तो 8 आना 4 आना, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, अधिक से अधिक 10 रुपया, बस वो चढ़ाते थे। तो जब उत्सव हो जाता, कोई इतना लंबा चौड़ा उत्सव थोड़ी होता, कोई 4-6 घंटे पूजा चलती, 1 आध घंटे में निपट जाता। उसके बाद वो क्या करते, जो 1 रुपया 2 रुपया आया है, जो बहुत कम राशि, उसको साल भर के लिए अपने ठाकुर जी की सेवा और खर्च के लिए रखते, और जो बड़े बड़े रुपया आते उनसे पूरा खर्च करके साधु सेवा कर देते, भंडारा कर देते। अब बड़ी गरीबी में खर्च चलाते अपना, साल भर में उसी में खर्च चलाना। तो हमको ये घटना इसलिए याद आ गई कि भले ही छाती पर धर दो मरते समय रुपया, और उससे जो कुछ लोगों की परंपरा कर करा दो, लेकिन फिर भी तो 1 रुपया साथ नहीं गया। तो न तन साथ जाएगा, न धन साथ जाएगा, न परिवार साथ जाएगा। तो इस पर ममता करना और इसको अपना कहना, ये सच्ची बात नहीं है, ये एकदम झूठी बात है।